बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिस्टर परदेसी। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा मालूमात कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर जो है इसकी कितनी इकसाम है, आरएसी में इस्तेमाल होने वाले या एचवीएसी में इस्तेमाल होने वाले कंडेंसर की कौन कौन सी किस्में हैं। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके चैनल को आगे बढ़ने के लिए जो है इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। आज आपको मैं अब पहले बताता हूँ कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारे जो है स्प्लिट एसी की आउटडोर जो है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसमें कंडेंसर दिखाया गया हुआ है। ये हमारे कंडेंसर की पहली किस्म है। तो इसे जो है हीटिंग कोयल भी कहते हैं। हीटिंग कोयल और कंडेंसर दोनों एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है मेन लाइन जो होती है ये डिस्चार्ज लाइन होती है, जिसे जो है गैस जो है गर्म जिसमें से निकलती है, गर्म गैस जो है वो इसके कंडेंसर के टर्मिनल में इंटर होती है। यहाँ से ये टर्मिनल में इंटर होके नेक्स्ट पॉइंट इसका जो लास्ट में निकलता है वहाँ से खारिज होके आगे जो है इसके फिल्टर लगा होता है, उसमें से गुजरती हुई कैपिलरी ट्यूब में से ये भी इवेपोरेटर में चली जाती है। तो वहाँ पे जाके ये कूलिंग का अमल पूरा करने के बाद, इवेपोरेट करने के बाद, जब वहाँ से जो हीट है उसको ऑब्ज़र्व करके वापस लेके आती है, तो फिर ये कंडेंसर में गैस वापस दाखिल हो जाती है और यूँ इनकी पाइपों में सर्कल करती हुई फिन्ज़ों के अंदर से हीट जो है डिस्चार्ज करती हुई इसके साथ फ़ैन मोटर लगी होती है, जो इसमें से हवा को बाहर खींच के निकालता है, जिससे जो हीट है वो भी निकलती है। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि कंडेंसर के जो है बहुत से कलर में आते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, लाइट ग्रीन कलर, ब्लू कलर में भी हो सकता है, गोल्ड कलर में भी हो सकता है। ये उसके ऊपर जो है असल में जो होता है ये एक लेयर उसकी सेफ्टी के लिए जो है उन्होंने चढ़ाई होती है। ये कॉपर के भी हो सकते हैं और आयरन के भी हो सकते हैं, यानी लोहे के भी कंडेंसर हो सकते हैं। इसके साथ ही जो है ना आगे जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये एक फ्रिज का कंडेंसर है। इसका भी यही अमल है कि ये गैस को ठंडा करता है। गैस ठंडी होने के बाद इसको वापस जो है रिटर्न करके उसमें इवेपोरेटर में भेज देता है। वहाँ से फिर वो गैस को जो अपने अंदर जो है गैस वो हीट जो है वहाँ के पोर्शन की या उस खाने की या उस बॉक्स की जो हीट है वो अपने अंदर जज़ब करके वापस इन्हीं पाइपों में गैस आ जाती है। तो जैसे जैसे ये सर्कुलेशन होती जाती है तो इसकी साइकिलिंग जो होती जाती है उस ऐसे ऐसे जो है गैस ठंडी होती जाती है। नेक्स्ट जो है ये आप कंडेंसर देख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो है विंडो एसी में जो कंडेंसर है वो पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप जो है मिस्टर परदेसी टेक्निकल इंफो व्लॉग की 9 जो है क्लास उसका जो है ये सब्जेक्ट देख रहे हैं। तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा नेक्स्ट जो है जी कंडेंसर आप देख सकते हैं, इस किस्म का कंडेंसर जो है ये गाड़ियों पे जो है इस्तेमाल होता है। गाड़ियों के जो एसी होते हैं उसमें या आम मशीनरी जनरेटर वगैरह जो है उनमें ऐसे रेडिएटर जो टाइप जो होते हैं कंडेंसर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टावर जो है ये टावर टाइप है। नेक्स्ट कंडेंसर जो है ये टावर टाइप कंडेंसर कहलाता है। ये पानी जो है इसके पाइपों के अंदर से वर्क करता है, इसके साथ जो है गैस को पानी के साथ गुजारी जाती है, जिससे ये टावर में ठंडक पैदा होती है और गैस जो है ठंडी होने में मदद देता है। इसको कूलिंग टावर या कूलिंग कंडेंसर भी कहते हैं। इसके साथ ही जी हमारी आज आरएसी की क्लास 9 मुकम्मल हुई। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।